बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 7, ना इत्फाकी का अंजाम। अब दोनों बैलों की थकन दूर हो चुकी थी, अपनी ताकत पर मगरूर थे। एक दिन शेर से लड़ाई की बातें कर रहे थे कि एक बैल ने कहा, मेरी ताकत ने शेर को भगाया, मेरे सींगों ने उसे ज़ख़म पर ज़ख़म लगाए, तुम तो बस अपना बचाव जो है करते रहे। दूसरे ने जवाब दिया, वाह, अगर मैं चुस्ती से उसे सींगों पर ना लेता तो शेर तुम्हारा तिया पांचा ही कर डालता। ये मेरे ही सींगों की बरकत थी कि शेर जिधर पैंतरा बदल कर हमला करता था, मेरे सींग उधर ही से उसके हमले को रद्द कर देते थे। तुम तो फ़कत अपनी जान बचाते थे। तो मैं से इतनी तलखी बढ़ी कि दोनों में इत्फाक ना रहा और दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। एक जंगल के मगरब में चला गया, दूसरा मशरक़ की तरफ बढ़ गया। इतने दिनों में शेर तंदुरुस्त हो चुका था और दूर से ही बैलों को देखा करता, मगर जब उनमें इत्फाक ना रहा तो शेर को अपने वारे नियारे नज़र आए और एक बैल की ताक में घात लगाकर बैठ गया। जूँ ही बैल चरता हुआ करीब आया तो शेर ने जस्त लगाई और एक ही पंजे से गर्दन तोड़कर रख दी। बैल गिरा और फिर न उठा। शेर ने जी भरकर ताज़ा गोश्त खाया और अपनी कछार में जाकर सो रहा। अगले दिन उठा और दूसरे बैल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ये बैल भी उसे जल्द ही मिल गया। शेर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया और दिल ही दिल में उसके गोश्त का मज़ा लेने लगा। बैल बेखबर चल रहा था, उसको ख्याल भी न था कि दुश्मन उसकी ताक में है। जूँ ही झाड़ी के करीब आया, शेर अंगड़ाई लेकर उठा और छलांग लगाकर बैल की पीठ पर जा बैठा। बैल ने बहुतेरा झटका, सींग हिलाए, मगर शेर ने अपने पंजों से उसकी खाल उधेड़ दी और पंजा इस ज़ोर से गर्दन पर मारा कि गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और बैल ज़मीन पर गिरकर मर गया। शेर ने उसका गोश्त खाया, लहू पीकर अपनी प्यास बुझाई और धाड़ता हुआ एक तरफ को निकल गया। तो आज की कहानी हमारी यहाँ तक थी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।